जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विदित है कि अभी हाल ही में सरकार ने आदेश निकाला है कि सभी सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा की स्थिति में उनका वेतन रोक दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हम सभी कर्मचारियों की ड्यूटी है, जो भी हमारी संपत्ति हमने क्रय की या हमें गिफ्ट की गई है, उसका ब्यौरा हम पूरी तरीके से मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दें। और इसको करने के लिए आपको अपने एचआरएमएस कोड की आवश्यकता होगी। सभी विभाग में एचआरएमएस कोड प्राप्त करा दिए गए हैं, लेकिन इन केस यदि आपको अपना एचआरएमएस कोड नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप उसको कैसे इजीली कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम अपना एचआरएमएस कोड यदि हमें विभाग ने नहीं दिया है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम संपत्ति का ब्यौरा किस प्रकार मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। संपत्ति जो कि अचल भी हो सकती है और चल भी, तो हम दोनों प्रकार की संपत्तियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी संपत्ति अचल में आएगी, कौन सी चल में आएगी और उसको हम किस प्रकार पोर्टल पर अपलोड करें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले तो आपको अपना मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की फीडिंग करने के लिए EHRMS कोड पता होना चाहिए। वैसे सभी विभागों में EHRMS कोड प्राप्त करा दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों का एक यूनिक EHRMS कोड है। यदि आपके पास नहीं है, आपके विभाग ने नहीं आपको दिया है, तो आप इसकी आईडी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको EHRMS आईडी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल के URL जो कि है http://ehrms.upsdc.gov.in अपने कंप्यूटर या मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में एंटर करेंगे। इस URL को ब्राउज़र में डालने पर मानव संपदा का होम पेज इस तरह आपको दिखाई देगा। अब इसमें आप देखिए कि एक पब्लिक विंडो राइट हैंड साइड पर पब्लिक विंडो नाम का एक ऑप्शन है। ये आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। पब्लिक विंडो, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप देखिए लिखा है सर्च HRMS कोड। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा, सर्च HRMS कोड। तो आपको जो विंडो प्रदर्शित होगी उसमें आपको 4 विकल्प दिखाई देंगे। सबसे पहला विकल्प होगा मोबाइल नंबर से HRMS कोड सर्च करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद डिपार्टमेंट में होम और मोबाइल ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर भरें। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें, आपको HRMS कोड प्राप्त हो जाएगा। अगर मोबाइल नंबर से HRMS कोड सर्च नहीं हो पा रहा है तो डिपार्टमेंटल आईडी के विकल्प का चयन करके उसमें अपना PNO भरें। उसके पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें, आपको HRMS कोड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से पोस्टिंग ऑफिस ऑफिसर नेम के विकल्प का प्रयोग करके आप HRMS कोड प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आपको दिखाई देगा सर्च HRMS कोड। ये विंडो है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मोबाइल नंबर, पोस्टिंग ऑफिस, डिपार्टमेंटल आईडी और ऑफिसर नेम। तो यदि आप डिपार्टमेंट अपना यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको अपना HRMS कोड आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जब आप ये कोड प्राप्त कर लें, वहाँ पर लॉगिन करने के लिए हम होम पेज पर जाएंगे। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए हमें सबसे पहले अपना यूज़र डिपार्टमेंट डालना होगा। आप जिस भी डिपार्टमेंट के हैं आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी यूज़र आईडी में आपको EHRMS कोड यहाँ पर फिल करना है और पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद ये लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, जो कि ग्रीन कलर के बॉक्स में दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यूज़र डिपार्टमेंट में ऑल अदर डिपार्टमेंट ही आपको फिल करना है। इसके बाद ये HRMS कोड, पासवर्ड, फिर कैप्चा, ये जैसे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो आप अपना पासवर्ड बनाएंगे उसमें आपके नाम के अंग्रेज़ी के प्रारंभ के 3 अक्षर और उसके बाद जन्म के वर्ष की 4 डिजिट होंगी। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे किसी का नाम रमेश कुमार है और जन्म तिथि 4/7/91 है, तो RAM नाम के प्रथम 3 अक्षर और लास्ट में वर्ष के 4 डिजिट 1991। इस तरह आपको पासवर्ड बनाना होगा। जब आप इसमें लॉगिन कर लें तो आप अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं।
इसके लिए आपको अपना पुराना पासवर्ड फिर से डालना होगा एवं नया पासवर्ड अपनी पसंद का बनाना होगा, जिसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पासवर्ड हम बना रहे हैं उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर तथा कम से कम मैथ का अंक ज़रूर हो। थर्ड स्टेप है कि पासवर्ड अपडेट होने के बाद द्वितीय चरण के अनुसार पुनः लॉगिन करना है, यानी कि फिर से आपको मानव संपदा के होम पेज पर जाना है। ये जो होम पेज है यहाँ पर डिपार्टमेंट अपना सिलेक्ट करके यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भर के इसमें लॉगिन करना होगा। जब आप इसमें लॉगिन पर टच कर देंगे तो आपको इस तरह की विंडो ओपन, आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। ये इसका लॉगिन होने के पश्चात फर्स्ट पेज है। अब इस पेज में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जनरल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इस जनरल ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस फॉर्म में सबसे पहले जो टैब दिया है वो जनरल है, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ग्रीन बॉक्स में प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप, और प्रॉपर्टी रिटर्न पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ 2 अलग अलग प्रकार की आपको संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, और यदि नहीं है तो डिक्लेयर करना होगा कि हमारे पास कोई इस तरह की संपत्ति नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की यानी कि अचल संपत्ति की फीडिंग करने के लिए अचल संपत्ति में क्या क्या आता है, जैसे कि दुकान, मकान, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, व्यावसायिक भूमि, व्यावसायिक इमारत आदि, इसकी फीडिंग करने के लिए आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपको दिखाई देगा, जिसमें रिटर्न ईयर, एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, जिसमें मोहल्ला, टाउन, विलेज यहाँ पर फिल करना होगा, और ओनर नेम, रिलेशन, मोड ऑफ एक्विजिशन, प्रॉपर्टी वैल्यू, और कोई रिमार्क है तो वो आपको भरना होगा और फिर उसको सेव करें। प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी नंबर, स्टेट, नेम ऑफ तहसील, पिन कोड, ओनर शेयर इन परसेंटेज, एक्विजिशन डेट, फिर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, रेंटेड, एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इस तरह आपको ये पूरा फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आप फाइनल लॉक या व्यू रिपोर्ट करेंगे। जब इसे फाइनल लॉक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा और उसका डेटा अपलोड हो जाएगा। रिटर्न ईयर में आपको संपत्ति का वर्ष भरना है। प्रॉपर्टी टाइप में जिस भी प्रकार की प्रॉपर्टी है उसको सिलेक्ट करना है। एरिया में प्रॉपर्टी का एरिया भरना है। प्रॉपर्टी नंबर में उसका नंबर भरना है और उपरोक्त के बाद सभी बेसिक डिटेल्स भरनी है। ओनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी में इस ऑप्शन में यदि आपने अपने परिवार या रिश्तेदार के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है तो उनका नाम, अगर अपने नाम से खरीदी है तो अपना नाम भरना होगा। जैसे आपने अपनी पत्नी के नाम खरीदी है तो आप पत्नी का नाम भरेंगे और आप वहाँ पर अपना रिलेशन भी बताएंगे। रिलेशन का भी कॉलम दिया गया है तो वहाँ पर आपको रिलेशन भी बताना होगा। ओनर शेयर इन परसेंटेज, इसमें अगर ओनर ने किसी के साथ मिलकर संपत्ति क्रय की है, कोई पार्टनर है, तो उसमें उसका कितना प्रतिशत अंश है इसकी जानकारी भरनी है। और अगर संपत्ति अकेले खरीदी है तो इसमें 100% भरना है। रिलेशन में ओनर के साथ आपका क्या रिलेशन है उसकी जानकारी भरनी है। अगर अपने नाम से लिया है तो सेल्फ भरना है। एक्विजिशन डेट में जिस डेट में आपने संपत्ति खरीदी है, क्रय की है, वो तिथि भरनी है। मोड ऑफ एक्विजिशन में संपत्ति किस प्रकार से अर्जित की गई है इसका विवरण भरना है। जैसे कि यदि खरीदी गई है तो बाय, और यदि गिफ्ट में प्राप्त हुई है तो गिफ्ट का विकल्प आपको चुनना है। प्रॉपर्टी वैल्यू, इसमें संपत्ति की कीमत कितनी है ये आपको रुपये में भरनी है। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या रेंटेड है, यानी कि उक्त संपत्ति का प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है या आपने किसी को किराए पर दे दिया है, ये आपको बताना होगा। और ये सभी फील्ड भरने के बाद सेव करके फाइनल लॉक करना है और प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा।
तो ये था इमूवेबल प्रॉपर्टी भरने का तरीका। इसके बाद मूवेबल यानी कि चल संपत्ति की फीडिंग कैसे करनी है। चल संपत्ति में क्या क्या आते हैं, जैसे कि वाहन, ज्वेलरी, आरडी, एलआईसी, इक्विटी शेयर, एसआईपी, इंडेक्स फंड, बॉन्ड, पीपीएफ, आरडी, एफडी आदि की फीडिंग करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। क्लिक होते ही संपत्ति भरने के लिए जो फॉर्म है वो इस तरह का आपको दिखाई देगा। इसमें भी रिटर्न ईयर है, उसका डिस्क्रिप्शन है, मोड ऑफ एक्विजिशन, रिमार्क दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं और यदि कुछ चेंज करना है तो रीसेट भी कर सकते हैं। आर्टिकल टाइप क्या है, परचेज डेट क्या है यानी कब खरीदी गई और उसकी वैल्यू क्या है, ये सब भरने के बाद आपको फाइनल लॉक कर देना है। जैसे ही फाइनल लॉक कर देंगे डेटा आपका मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। रिटर्न ईयर में संपत्ति का वर्ष भरना है। आर्टिकल टाइप में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पहला शेयर, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा अदर। अगर किसी कंपनी के शेयर क्रय किए हैं तो आर्टिकल टाइप में शेयर सिलेक्ट करना है। अगर सिप, म्यूचुअल फंड इत्यादि का विवरण भरना है तो इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना है। उक्त के अतिरिक्त अगर अन्य प्रकार का आर्टिकल है तो इसके लिए अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जैसे कि गोल्ड, गाड़ी इत्यादि। दूसरा है डिस्क्रिप्शन, इसमें चल संपत्ति का विवरण भरना है। तीसरा है डेट ऑफ परचेज, चल संपत्ति क्रय करने का दिनांक क्या है वह भरना है। चौथा है मोड ऑफ एक्विजिशन, इसमें चल संपत्ति किस प्रकार से प्राप्त की गई है, जैसे कि आपने खरीदी है तो परचेज, गिफ्ट में प्राप्त हुई है तो गिफ्ट आपको सिलेक्ट करना है और वैल्यू में उस संपत्ति का मूल्य क्या है ये रुपए में भरना है। और रिमार्क में यदि संपत्ति से संबंधित कोई अन्य जानकारी आप देना चाहते हैं तो उसका विवरण भर दें। उक्त सभी फील्ड भरने के बाद फाइनल लॉक करें और फील्ड भरने के उपरांत सेव करके फाइनल लॉक कर दें। प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए यहाँ भी अलग अलग फॉर्म भरना होगा। अगर संपत्ति नहीं है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि संपत्ति नहीं है तो नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है और नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन पर बारी बारी से चयन कर सबमिट कर देना है। यानी कि आपके पास ना तो कोई चल संपत्ति है और ना ही अचल संपत्ति है, आप ये घोषित करते हैं। इसके बाद आप इसको सबमिट कर दें तो इस तरह आपका संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। इसके साथ मैं फिर से आपको बता दूं, यदि आपके डिपार्टमेंट से आपको EHRMS कोड प्राप्त हो चुका है तो आपको अलग से EHRMS कोड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्राप्त है उसी से आप पासवर्ड से, उसी EHRMS कोड और पासवर्ड से लॉगिन करके मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण भर सकते हैं।